वेलकम अगेन फ्रेंड्स। हम कर रहे थे एचटेट पीजीटी लेवल 3 का जो 18 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन। इसका पार्ट फर्स्ट में हम 91 से और 101 111 110 110 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके पास 111वां क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस लॉग x होल स्क्वायर dx। इसको आप इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन वैल्यू बतानी है क्या होगी। यहां यदि हम बात करें तो यहां आपके पास ये रिजल्ट आपके पास x प्लस 1 अपॉन x, इसको अलग अलग कर दें दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन x और साथ में x प्लस लॉग ऑफ x होल स्क्वायर dx। यदि आप x प्लस लॉग x इसको एक न्यू वेरिएबल t रिप्लेस करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग x का 1 अपॉन x एंड dx इज इक्वल टू dt। और इस टाइप से आपके पास ये 1 प्लस 1 अपॉन x एंड dx ये दोनों मिलकर आपके पास dt हो गए हैं और ये आपके t यानी कि ये रिजल्ट हुआ t स्क्वायर dt और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आ गया 1/3 x लॉग x होल क्यूब। तो ये आपकी बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, यानी कि 1/3 x प्लस लॉग x होल क्यूब प्लस c ये आपका फाइनली रिजल्ट। तो इस टाइप से आपके पास x प्लस 1 अपॉन x लॉग x होल स्क्वायर, x प्लस लॉग x को आपने t रिप्लेस किया, वो 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हो गया, t हो गया t स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस की 1/3 x प्लस लॉग x होल क्यूब प्लस c, ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 लिमिट दी है -π/2 टू π/2 cos x माइनस cos क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ आपके पास आप ध्यान से देखें cos x माइनस cos क्यूब x ये आपके पास एक इवन फंक्शन है और इवन फंक्शंस के लिए हम जानते हैं कि जब लिमिट -a टू a f(x) dx यदि होती है तो इवन फंक्शन को आप लिखते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू a f(x) dx। तो यहाँ आपके पास ये इवन फंक्शन है, ये एक समफलन है और समफलन है इसलिए -π/2 टू π/2 लिमिट जो दी है इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू π/2 अंडर रूट cos x, इन दोनों पार्ट में से cos x cos क्यूब x दोनों में से cos x यदि आप बाहर कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन x, तो ये साइन x dx। cos x को t एज्यूम करें तो sin x dx dt में, तो ये आपके पास रिजल्ट आया माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट t dt। और लिमिट्स की बात करें जब t इक्वल टू 0 रिप्लेस x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे cos 0 की लिए हुई 1 और जब π/2 रिप्लेस करेंगे तो cos π/2 हुई 0, तो लिमिट हुई 1 टू 0 और अब t पावर अंडर रूट t का मतलब पावर हाफ और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो गया 2/3 t पावर 3/2। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करते हुए इसको सोल्व आउट करते हैं और रिजल्ट आपके पास 2/3 आएगा और बाहर 2 है तो टोटल फाइनली आंसर आ गया 4/3, तो 4/3 इज द फाइनल आंसर। तो इस टाइप से आपके पास -π/2 cos x माइनस cos क्यूब x ये आपके पास फंक्शन गिवन था, cos x आपने कॉमन लिया, लिमिट -π/2 टू +π/2 से ट्वाइस हो गया,
1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट से बाहर होकर साइन हो गया। जब आपके पास कॉस एक्स को टी कहेंगे तो साइन एक्स डी टी में, और फिर इसका आपके पास करेंगे तो अंडर रूट टी का टी पावर 3/2, तो यानी कि कॉस एक्स पावर 3/2 एंड बाहर आपकी 2/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हुए और फाइनली इसका रिजल्ट निकालेंगे तो -4/3 0 to -1, और आपके पास माइनस माइनस प्लस होके फाइनल रिजल्ट 4/3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, 113वां। वृत्त दिया है x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। ये एक आपके वृत्त है। इस वृत्त का जाहिर सी बात है केंद्र आपके 6,4 हो गया, और त्रिज्या रेडियस आपके पास 3 हो गई। r स्क्वायर होता है, r स्क्वायर इक्वल टू 9 मीन्स r इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 त्रिज्या का एक वृत्त है। जब वृत्त को आप उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में, ये कह रहा है व्यास के सापेक्ष, तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में जब आप इसको घुमाते हैं तो इसको घुमाने पर इसकी जो शेप बनेगी, ये वास्तव में आपके पास जब भी किसी वृत्त को 3 डायमेंशन शेप में उसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में जब रोटेट करते हैं, घुमाएंगे, तो रोटेट करने पर ये आपके पास जो है ये स्फीयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक गोला बन जाता है। और इस गोले का आपके पास ये कह रहा है कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ रेडियस आपको गिवन है 3, तो 4π3² मीन्स 36 पाई, ये आपका आंसर होगा। मीन्स 36 पाई ये आपका इसका सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा जब इसको आप इसको रोटेट करते हैं इसके डायमीटर के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से आपके पास सरफेस एरिया 4πr² करके r की वैल्यू 3 पुट की, 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 पाई आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 114, ये कह रहा है x पावर 1/3 प्लस 1/2 x पावर 1/3 वेयर x ग्रेटर देन 0। इसको आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने पर x से इंडिपेंडेंट टर्म, x से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म के लिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इंडिपेंडेंट टर्म में आपके पास जो है उसका बताना है कि उसका आपके पास कोफिशिएंट क्या होगा जो कि x से इंडिपेंडेंट है। तो हमने माना कि भाई आपके पास इंडिपेंडेंट टर्म r+1 टर्म है, तो ये होगा NCR, तो 18CR, x पावर r, तो x की प्लेस पे x पावर 1/3 होल पावर 18 माइनस r, एंड a पावर r, तो a के प्लेस पे 1/2 x पावर 1/3 होल पावर r। x से इंडिपेंडेंट टर्म बता रहा है, इसका मतलब x की टोटल पावर जो है उसका सम 0 होगा। यहाँ से x की पावर जो आएगी ये आएगी 18 माइनस r/3, और यहाँ से x की जो पावर आएगी 1/r/3 जो कि ऊपर जाएगी माइनस, तो माइनस ऑफ r/3, और ये फाइनली आपके पास पावर 0 के इक्वल, और इसको 0 के इक्वल करते हुए 3 को इधर ले जाकर सॉल्व आउट करते हैं तो r की वैल्यू हो गई 9, और r की वैल्यू 9 रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो 18C9, ये आपके x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x से इंडिपेंडेंट बता रहे हैं, और यहाँ आपके r की वैल्यू 9 करेंगे तो 2 पावर 9, यानी कि 1/2 पावर 9, तो 18C9 एंड 1/2 पावर 9 ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो x से इंडिपेंडेंट टर्म जो है ये 18C9 एंड 1/2 पावर 1/9, ये 1/2 पावर 9 ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा। तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए हमेशा आपके पास इसी टाइप से आपके पास x की टर्म मानते हुए r+1 के लिए आपने फार्मूला लिखा है NCR, x पावर n-r, a पावर r, x की पावर्स को कंपेयर किया है। यहाँ से आपके 18 माइनस r/3 और ये आपके r/3 माइनस का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 माइनस r इक्वल टू 0, r की वैल्यू 9, और r की वैल्यू 9 इसमें आप रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करेंगे तो आपके फाइनल रिजल्ट आ गया 18C9 1/2 पावर 9, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 115, ये कह रहा है यदि A B C तीनों गुणोत्तर से दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिए हैं, गुणोत्तर श्रेणी दी है, और गुणोत्तर श्रेणी में यदि है इसके साथ साथ आपको रिजल्ट कह रहा है कि a पावर 1/x प्लस इक्वल टू b पावर 1/y इक्वल टू c पावर 1/z, और इस रिजल्ट को यदि मान लीजिए k के इक्वल मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a जो है
ये आपके k पावर x हो गया, b जो है ये k पावर y हो गया, और c आपके पास k पावर z हो गया। यहाँ आपके पास कह रहा है ए बी सी आर इन जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शर्त होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ आपके पास पुटअप करें तो k पावर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k पावर x इंटू k पावर z। पावर्स को आप कंपेयर कर दें, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये k पावर x प्लस जेड मीन्स आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस जेड, और ये रिजल्ट जो होता है 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, ये आपके पास कंडीशन होती है फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर सीढ़ी के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यानी कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी देन एक्स वाई जेड आर इन एपी, यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, समांतर सीढ़ी के रूप में होंगे। तो यहाँ a पावर 1/x इज इक्वल टू b पावर 1y इज इक्वल टू c अपॉन z इक्वल टू k एज्यूम किया, ए बी सी जीपी में गिवन है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दोनों को कंपेयर करके और ये रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ प्रूव हो गया कि एक्स वाई जेड जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रोबेबिलिटी है, ये कह रहा है कि कोई एक निशानेबाज है जो कि लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है, यानी कि वो टारगेट को हिट करता है, टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास 3/4, तो टारगेट को नहीं हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 1 - p, यानी कि 1 - 3/4 मीन्स 1/4। ये कह रहा है कि वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए, कि वह लक्ष्य को कम से कम एक बार, यानी कि एटलीस्ट वन, यानी कि एक बार, कम से कम एक बार आपको टारगेट को आपके पास अचीव कर ले, उसकी कंडीशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.99 गिवन है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है कि कितनी बार वो आपके पास गोली चलाए, यानी कि कितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करे कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके 0.99 हो, एटलीस्ट वन के केस में। एटलीस्ट वन के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं हमेशा ये 1 - q पावर n, यानी कि एक बार भी हिट नहीं की, n टाइम्स यदि वो आपके पास हिट कर रहा है उसमें से एक बार भी हिट नहीं कर पाया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी q पावर n, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये रिजल्ट हमेशा शो करता है प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट वन, यानी कि एक या एक से ज़्यादा आपके पास सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये हमेशा 1 - q पावर n इस फॉर्म में होती है। यहाँ आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.99 गिवन है, और 1 - q की वैल्यू आपके पास दी है 1/4 मीन्स 0.25 होल पावर n, और इससे 0.25 होल पावर n की वैल्यू जो आपके पास होगी, सॉरी ये ग्रेटर देन दी हुई है 0.99, और अब आपके इसको वही 1 - 0.99, और ये आपके पास हो गया 0.01, और इसको सोल्व करते हुए अब आपके पास n की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है कि n के प्लेस पे यदि 1 पुट अप करेंगे तो 0.25, सॉरी अगेन लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है एक निशानेबाज लक्ष्य को भेदन की प्रायिकता 3/4 है, वह कम से कम कितनी बार गोली को चलाए, यानी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पूछ रहा है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट को यूज ले उसकी कंडीशन पूछ रहा है, कितनी बार आपके पास गोली चलाए का लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा बार आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रायिकता आपके पास 0.99 से भी ज़्यादा हो, यानी कि दिस वन ग्रेटर देन 9.99, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आपके पास जो है ये हो, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। एटलीस्ट 1 के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 - q पावर n, एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0.99, यानी कि q पावर n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 - 0.99 मीन्स q, यानी कि आपके पास लक्ष्य को नहीं भेजने की प्रोबेबिलिटी, तो भेजने की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये कह रहा है कि 3/4, तो नहीं भेजने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/4,
1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 होल पावर n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.01। अब यहाँ n की वैल्यू क्या रखें कि ये रिजल्ट आपके पास जो है 0.01 से लेस देन हो। n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो 0.25, इससे लेस देन नहीं है। 2 पुटअप करेंगे तो 25 पावर 2, तो ये 0.0625, ये भी आपके लेस देन 0.1 नहीं है। n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, n की वैल्यू 4 पुटअप करेंगे, और तब तक वैल्यू पुटअप करेंगे जब तक कि आपके पास ये लेस देन इससे नहीं आ जाता है। और जब ये आपके पास लेस देन ये आ जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। और इस कंडीशन में इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट जो आता है n इक्वल टू 4 आपके पास रिजल्ट कैलकुलेट होता है। n का आपका आंसर होगा n इक्वल टू 4। तो यहां आपके पास इसको सोल्व आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट को हिट करने की आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p मीन्स 1/4। नाउ एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 के लिए आपके प्रोबेबिलिटी होती है 1 - q पावर n, एंड दिस वन इज मस्ट बी, ये जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.99 से ग्रेटर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसे qn की वैल्यू निकालें, ये qn इधर 0.99 इधर, तो qn की वैल्यू आपके पास हो गई लेस देन 0.1, और 0.1 तो q की वैल्यू 0.25 गिवन है, और ये 0.25 पुटअप करते हुए और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके रिजल्ट आएगा n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि देखिए 0.25 इसकी होल पावर 2 जो है ये 0.0625 होता है, ये आपकी इससे छोटा नहीं है। 3 की बात करेंगे तो इसके लिए 0.015625 होता है, ये भी छोटा नहीं है, बड़ा ही है। और पावर 4 यदि करते हैं तो ये आपके पास 0.0039, और ये आपके इससे छोटा प्राप्त हुआ है 4 पर, और 4 पावर पर ये छोटा प्राप्त हुआ है, यानी कि n की वैल्यू जो है 4 या फिर 4 से अधिक होगी, यानी कि उसको कम से कम 4 बार गोली चलानी पड़ेगी यदि उसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज़्यादा चाहिए तो आंसर होगा n इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से है। ये कह रहा है ताश के पत्तों को एक भली भांति फेंटी गई ताश की गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। यानी कि आपके पास 2 आप कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, 2 ताश एक साथ पत्ते निकाल रहे हैं, बादशाहों की संख्या का माध्य बताना है। जब आप 2 पत्ते एक साथ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी जो हो सकती है क्या हो सकती है कि जो 2 पत्ते निकाल रहे हैं एक भी बादशाह नहीं है, एक भी किंग नहीं है, या फिर एक आपके पास किंग है और एक अदर एनी अदर पार्ट आपके पास कार्ड है, या फिर दोनों का आपके पास जो है दोनों के दोनों किंग है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती है, या तो एक भी किंग नहीं है, दोनों के दोनों अदर पार्ट है, या एक किंग है और एक अदर पार्ट है, या फिर दोनों के दोनों किंग है। हमारे पास आपके पास जब ताश की गड्डी की बात करते हैं तो ताश की गड्डी में आपके पास 4 बादशाह होते हैं, किंग होते हैं, और आपके पास रिमेनिंग आपके पास जो 48 ये आपके पास अदर कार्ड्स होते हैं। तो यदि हम एक भी किंग नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि x = 0, एक भी बादशाह नहीं है, एक भी बादशाह नहीं है, इसका मतलब 2 जो पत्ते निकाले दोनों के दोनों आपके पास इन 48 में से कोई एक है। यानी कि 48 में से 2 पत्ते चूज करने के तरीके 48C2, और टोटल पत्ते 52 है तो 52C2। यानी कि x = 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये आएगी 48C2 अपॉन 52C2, यानी कि 48 × 47 डिवाइडेड बाय 1 × 2 एंड 52 × 51 डिवाइडेड 1 × 2। ये x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलर x = 1 के लिए, यानी कि एक किंग आया उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। एक किंग के लिए प्रोबेबिलिटी यानी कि एक 4 में से एक पत्ता तो आपके किंग है और रिमेनिंग 48 में से कोई एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये हो जाएगी। फिर 2 की बात करें तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी कि 4 में से 2 पत्ते और 52 में से 2 पत्ते। और जब आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं तो यहां इसने पूछा मीन, माध्य,
और मीन का फार्मूला जो होता है ये होता है समेशन ऑफ एक्स इंटू पी, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली है उस एक्स की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी यहाँ कैलकुलेट करेंगे इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स इक्वल टू 2 के लिए जो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीनों रिजल्ट्स को जब ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट जो आएगा ये आपके मीन ऑफ द गिवन रिजल्ट आपके पास, यानी कि बादशाहों की संख्याओं का मीन यानी कि माध्य प्राप्त होगा। तो इस टाइप से आपके पास इसको सिंप्लीफाई यदि करते हैं तो मीन का मतलब हो गया आपके पास का समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल 0 to एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमने बताई है कि ये आपके जो नंबर ऑफ किंग्स हैं, बादशाहों की संख्या जो है या तो 0 होगी तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर 1 होगी तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर 2 होगी तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि एक आपके पास आप चीज़ की निकालें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो तो आपके 0 इंटू समथिंग 0 होता है, इसलिए ये रिजल्ट तो डायरेक्टली ओनली 0 हो गया। एक की बात करें 1 इंटू प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 4 में से एक, 4 बादशाह में से एक पत्ता और बाकी अदर में से आपके 48 में से एक अपॉन 50c2, फिर 2 गुणा 4 में से 2 बादशाह और 52 में से 2 अदर। तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4c1 48c1, इसको आपके पास फाइनली कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आप जब आप निकालते हैं तो ये फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा सॉल्व आउट होके फाइनल रिजल्ट आपके पास होगा 32/221, 34/221, यानी कि यहाँ आपके पास डी ऑप्शन आपके पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 117 का डी ऑप्शन 34/221, जो कि आपके पास बड़ी इजीली कैलकुलेट करके और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, 118। यहां आपके पास ये सीक्वेंस दी है, सीरीज दी है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल, सॉरी ये टॉपिक टाइपिंग मिस्टेक, 7/3 फैक्टोरियल 10/4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और इसका आपके पास जोड़ बताना है क्या होगा। जब भी आपको किसी सीरीज का इस टाइप से सीरीज दी हुई है और उसका सम निकालना है, उसका जोड़ निकालना है, तो जोड़ निकालने के लिए हमेशा जो हमारे पास स्टेप्स रहते हैं कि सबसे पहले हम इसकी जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं, आर टर्म। आर टर्म कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आपके पास इसमें सिमेट्री को यूज लेते हुए कि देखिए 1 के बाद में 4 यानी कि 3 ऐड कर दिए, 4 के बाद में 7 यानी कि 3 ऐड कर दिए, 7 के बाद में 10 यानी कि 3 ऐड कर दिए, यानी कि रिजल्ट होगा 3R। आर के प्लेस में 1 पुटअप करेंगे आएगा 3, लेकिन आना चाहिए फर्स्ट टर्म 1 यानी कि -2। आप चेक कर लीजिए, आर के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 -2 यानी कि 4, सेकेंड टर्म 4 है। आर की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9 -2 7, थर्ड टर्म 7 है। आर की जगह 4 रखेंगे, 4 3 12 -2 10, फोर्थ टर्म 10 है। एंड डिवाइड में आपके पास फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 फैक्टोरियल, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4 फैक्टोरियल, मीन्स आर टर्म में आपके पास ये आ जाएगा आर फैक्टोरियल। नाउ अलग अलग कर दें, 3r/r फैक्टोरियल माइनस ऑफ 2/r फैक्टोरियल। आर से आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो ये आपके नीचे आ जाएगा r - 1 फैक्टोरियल एंड माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ r फैक्टोरियल। एंड नाउ सबसे पहले आपकी हमने कहा कि स्टेप जो रहेगी, जो भी आपके पास दिया है इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने के बाद में हमारी कोशिश रहेगी कि न्यूमरेटर पार्ट से r को एलिमिनेट करेंगे। एंड नाउ r की वैल्यू 1 2 3 4 पुटअप कर देंगे और इसका सम आ जाएगा। तो सम ऑफ सीरीज की बात करें तो इस सीरीज की सम जो होगा, यहाँ r की वैल्यू 0 1 2 3, ये 1 2 3 4 पुटअप करें, r की वैल्यू 1 रखा, 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल होता है 1। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास 2 पुटअप किया, 2 - 1 फैक्टोरियल, 3 करेंगे, 3 - 1 2 यानी कि 1/2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ यदि बात करें r की वैल्यू 1 पुटअप की तो आपके पास 1/1 फैक्टोरियल, 2 पुटअप करेंगे 1/2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और इसको ध्यान से देखें,
तो ये एक्सपेंशन फार्मूला है ई का, ये एक्सपेंशन फार्मूला ई का। और यहाँ यदि बात करें तो ये एक्सपेंशन फार्मूला ई का हो सकता है यदि इसके साथ +1 और हो, यानी कि 1 प्लस करेंगे और फाइनली -1 करेंगे, तो ये कंप्लीट तो आपके पास ई का फार्मूला हो गया एंड -1। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3e -2e +2 मीन्स e +2, ये आपका आंसर। तो e +2 आपका आंसर होगा। इस सीक्वेंस का टोटल सम आपके पास आ जाएगा e +2। तो ये आपके पास आर टर्म कैलकुलेट की 3r - 2 अपॉन r फैक्टोरियल, अलग अलग कर दिया आपने, अलग अलग करके निकालेंगे, दिस अपॉन दिस करेंगे, r से r फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ये r - 1 फैक्टोरियल और ये 2 अपॉन r फैक्टोरियल, r की वैल्यू 1 2 3 4 पुटअप करेंगे तो ये आपके सम आ गया और ये सम आ गया। ये आपके पास सीधा सीधा e का एक्सपेंशन हो गया और इसमें आपके पास एक की कमी है, इसलिए यहाँ यदि +1 करेंगे तो लास्ट में फाइनली -1, +1 करते ही अब ये पूरा आपके एक्सपेंशन जो है ये e का एक्सपेंशन हो गया। तो e और -1, तो ये आपके e -1 -2 से अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया e +2। तो e +2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 डिफरेंशियल इक्वेशन से है और इसको आप ध्यान से देखिए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस समघात फलन है। यहाँ xy + y² और अपॉन x²। यदि आप इसको अलग अलग करें दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो आप इसको लिख सकते हैं कि dy/dx इज प्लस yx/x², x से x कैंसिल यानी कि y/x प्लस y into y, y² मीन्स y/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप ध्यान से देखें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जब भी आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो y को एक न्यू वेरिएबल रिप्लेस करते हैं v into x। इस कंडीशन में dy/dx जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी v into 1 प्लस ऑफ x into dv/dx। और इस टाइप से dy/dx की वैल्यू आपने पुटअप की v प्लस x dv/dx एंड y/x को आपने रिप्लेस कर दिया है v एंड प्लस v² इज इक्वल टू 0। अब इसमें वही वेरिएबल सेपरेशन से इजीली आपके सोल्व हो जाएगा, v वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ, और एक दोनों टर्म्स को आप इंडिविजुअली सोल्व आउट करते हुए और इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास जो फाइनली आएगा v इंटू 2 प्लस v प्लस ऑफ dx/x इज इक्वल टू 0। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से डिफरेंट अलग अलग करके और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों का आपके पास इजीली कैलकुलेशन करके और रिजल्ट आपके कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसको जब फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा x² इज इक्वल टू c 2x + y। तो देखिए इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो ये हमने कहा dy/dx इज इक्वल टू xy प्लस y/x², अलग अलग कर दिया, ये आपके पास फॉर्म चेंज हो गई है। y को vx रिप्लेस किया, dy/dx को v प्लस x dv/dx रिप्लेस किया, ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करें तो ये रिजल्ट आ गया। वेरिएबल सेपरेशन कराया, वेरिएबल सेपरेशन से ये रिजल्ट आ गया। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड किया, ये रिजल्ट आ गया। इंटीग्रेट करेंगे 1/v का log v हो जाएगा, 1/2 प्लस v का log ऑफ 2 प्लस v हो जाएगा, log x का आपके ये 1/x का log ऑफ x। और जब आपके पास ये सारी टर्म्स log के फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c ले लिया आपने। नाउ माइनस साइन आपके पास डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, प्लस साइन मल्टीप्लाई में, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपके पास x² v इज इक्वल टू c 2 प्लस v, v की वैल्यू यहाँ से वापस रिप्लेस कर देंगे, v की वैल्यू y/x, तो v की वैल्यू y/x रिप्लेस करते हुए इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया x² y इज इक्वल टू c 2x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 120
एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो साइड्स है वो आपके पास गिवन है कि आपके पास इंटीजर फॉर्म में है, पूर्णांक है, और त्रिभुज का परिमाप 8 है। परिमाप का मतलब सम ऑफ साइड्स 8 है। तो यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 8 कैसे हो सकता है, 8 को 3 फिगर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास जो होगा 3, 3 and 2, 3, 3 and 2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि आपके पास ये कहें कैसा 4, 1 and 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के लिए कंपलसरी कंडीशन होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ यदि बात करेंगे तो 3 और 1 4, और ये इससे ग्रेटर नहीं है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या ये कहें कि 5, 1 and 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ये 5 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी जो बनेगी, जब 8 आपके पास मैग्नीट्यूड ये आपके दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ ये साइड्स जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो ओनली एंड ओनली 3, 3 and 2, यानी कि इस ट्राइंगल की 3 साइड्स होंगी 3, 3 and 2 होंगी। और 3, 3 and 2 यूज लेते हुए नाउ हीरोज फार्मूला के हेल्प से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हीरोज फार्मूला काम लेके इसके बिहाफ पर इसका रिजल्ट कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आप भले हीरोज फार्मूला से कर लीजिए, या दूसरा तरीका आपके पास हो सकता है कि 2 साइड्स इक्वल हो गए, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल यदि है तो ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये टोटल 2 है, तो ये 1 हो गई, ये 3 और ये 1, तो इससे आपके पास हाइट निकाल लें, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8 का वर्गमूल 2√2, यानी कि ये हाइट 2√2 हो गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बेस 2 और हाइट 2√2, 2 2 कैंसिल, रिजल्ट आ गया 2√2। तो भले इससे कर लें या हीरोज फार्मूला यूज लेते हुए कर लें। हीरोज फार्मूला से आपके पास पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, 4 आ गया। उसके बाद में हीरोज फार्मूला आपके पास जो है वो कहता है एरिया एस इक्वल टू एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हुए भी आप निकाल सकते हैं, और आप इसकी इस टाइप से हाइट कैलकुलेट करके इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा 2√2, यानी कि इसका एरिया जो होगा ये 2√2 होगा। तो साइड ऑफ ट्राइंगल आपके 3, 3 and 2, हीरोज फार्मूला यूज लें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर 4 हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल रिजल्ट 2√2।